रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरोही एक स्वाभिमानी लड़की थी जो कि अपनी विधवा माँ सुमिति के साथ रहती थी और वो अपनी और उसके पिताजी की पेंशन से घर का खर्चा चलाती थी। आरोही का हमेशा से ही एक सपना था कि वो डॉक्टर बन पाए, पर उसके घर की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि वो अपने डॉक्टर की पढ़ाई कर सके। अपने घर की आर्थिक हालत सही करने के लिए वो एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी, जहां उसकी मुलाकात मनीष से होती है, जो कि वहां का मैनेजर था। मनीष जब भी उसके कैबिन के पास से होकर जाता तो उसे देखकर हंसने लगता था, जो कि आरोही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन मनीष उसके कैबिन के पास से हंसकर जा रहा होता है, जिस पर आरोही को गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलती है, मेरे माथे के ऊपर क्या कोई जोक लिखा है जो आप पढ़कर हंस रहे हैं? अगर लिखा है तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी हंस लूंगी खुद पर। वैसे भी मेरी जिंदगी में खुशी की कमी है, कम से कम अपने सर पर लिखे जोक को पढ़कर ही हंस लूंगी। अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस क्या? हाँ, मैनेजर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को भी देखकर हंसना शुरू कर देंगे। सॉरी मैडम, आप अपना काम कर सकती है और मैं नहीं हंसूंगा, यहाँ तक कि किसी के जोक पर भी नहीं। अब तो ठीक है। मनीष वहाँ से चला जाता है और आरोही काम छोड़ने का फैसला कर लेती है और अगले दिन से ऑफिस आना बंद कर देती है। ऑफिस में आरोही को ना देखकर मनीष को बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि उसके हंसने की वजह से आरोही ने जॉब छोड़ दी है। वो आरोही से बात करने के बारे में सोचता है। जैसे ही वो अपना फोन उठाकर आरोही को फोन करने लगता है, तभी अचानक उसके घर से फोन आ जाता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने एक बार फिर से खाना पीना छोड़ दिया है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ ये क्या जिद है, आपने फिर से खाना खाना छोड़ दिया? हाँ, और इस बार तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तो शादी नहीं कर लेता, और मुझे इस घर में बहू चाहिए, मतलब चाहिए। माँ आपको पता है ना, मैं सारी जिंदगी जॉब नहीं करना चाहता। मुझे मेरा खुद का बिजनेस शुरू करना है, मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बनना है, और जिस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा उस दिन मैं शादी कर लूंगा, पक्का। अब आप अपनी ये जिद छोड़ दीजिए। बेटा, अपना ये सपना पूरा तो शादी के बाद भी कर सकता है। कब तक मैं बुढ़िया अकेली इस घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती रहूंगी? माँ आपको भी पता है, शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। शादी के बाद मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। मनीष के लाख समझाने पर भी नंदिनी नहीं मानती और समय पर खाना ना खाने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है और अपनी माँ की खुशी के लिए वो झूठी शादी करने के बारे में सोचता है। और इस सब के लिए उसके दिमाग में आरोही का ख्याल आता है। वो इसी सिलसिले में उसे फोन करता है और उसे मिलने के लिए एक होटल बुलाता है, जहाँ वो सबसे पहले आरोही से माफी मांगता है और फिर अपनी माँ की हालत बताकर अपनी शर्त के बारे में बताता है। ये हमारी नकली शादी होगी। दुनिया की नजरों में तुम मेरी बीवी और मेरे घर की बहू होगी, पर असल में हमारा पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा, और इसके बदले में मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का सारा खर्चा उठाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर आरोही मान जाती है और उसको अपने बारे में बताती है। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकूं। बस इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। एक बार हम दोनों का काम हो जाए, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और अगले ही दिन मनीष आरोही को अपने घर में अपनी बीवी बनाकर ले जाता है। अपनी बहू को देख नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, अच्छा तो ये बात है, लड़की पहले से ही पसंद कर रखी है तूने और मुझे बताना नहीं चाहता, क्यों? अच्छा, तो तुझे ये लगा होगा कि मेरी माँ मना कर देगी, मेरी माँ शादी नहीं करवाएगी उससे। अरे पगले, इतनी अच्छी लड़की को भी कोई मना करता है क्या? इतना बोलकर नंदिनी अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है और अपने घर के तौर तरीके बताने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और आरोही अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है। साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई में भी दिलो जान से लग जाती है। वहीं मनीष भी अपने काम में लगा रहता है और एक दिन
वो खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। इसकी खुशी में वो सभी का मुंह मीठा करवाता हुआ बोलता है, माँ, मैं जो चाहता था उसकी शुरुआत हो गई है। आरोही, मेरा सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। ये सब देख घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, पर इजहार नहीं करते। और एक दिन मनीष अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है और नंदनी आरोही के पास जाकर बोलती है, बहू, इतने दिन हो गए अब तुम्हारी शादी को। अब जैसा मनीष चाहता है वैसा ही हो रहा है सब कुछ। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझ नहीं पा रही। अरे मेरा ये मतलब है कि मेरी भी उम्र हो रही है अब, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ भी कोई खेलने कूदने वाला आ जाए। अरे मतलब मुझे मेरा बारिश चाहिए। इतना बोलकर नंदनी वहाँ से चली जाती है और आरोही ये सारी बातें मनीष को फोन करके बता देती है। ये सब सुनने के बाद वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं और रात को जब मनीष घर आता है तो नंदनी उन दोनों के खाने में नशे की दवाई मिला देती है, जिससे उन दोनों को नशा हो जाता है और वो अपने कमरे में एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे से अपने दिल की बातें बोल देते हैं। मैंने जैसा सोचा था आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आज आपकी वजह से मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली हूँ। और तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। काश तुम मेरी सच में बीवी होती। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं और अगली सुबह जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से दूर होने की बातें करने लगते हैं और उनकी सारी बातें नंदिनी सुन लेती है और उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिस पर नंदिनी उनको बोलती है, अगर तुम दोनों मुझसे जरा भी प्यार करते हो तो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, और तुम दोनों मेरी कसम खाओ कि इस नकली शादी को असली शादी में बदल दो। माँ, ये नहीं हो सकता। हम दोनों ने ये तय किया था, जो कि आज पूरा हो गया है। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, पर मुझे जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी बेटा, तूने तो बोला था ना कि तेरा सपना पूरा हो जाएगा तो तू शादी कर लेगा, और आज तेरा सपना पूरा हो चुका है, तो तुम दोनों शादी कर लो। माँ जी, मैं एक कुंवारी बहू बनकर यहाँ सिर्फ आपके लिए आई थी, लेकिन अब जब आपको सारा सच पता चल गया है तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी यहाँ अब मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर आरोही वहाँ से जाने लगती है और उसे खुद से दूर जाता देख मनीष बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको रोक लेता है और अपने दिल की बात भी उसे बता देता है। आरोही भी उससे अपने प्यार का इजहार करती है, जिसके बाद उनकी माँ नंदिनी उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देती है और वो लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कुंवारी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ ऐसा सब हुआ हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।